हेलो दोस्तों। आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टूडियो 23 पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विश्व में हरित क्रांति के रूप में जनक जाना जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग को। यहीं पर अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरज से पृथ्वी की दूरी कितना किलोमीटर है? सूरज से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अगला प्रश्न है। फोबोस और डीमोस किसका उपग्रह है? फोबोस और डीमोस मंगल का उपग्रह है। अगला प्रश्न है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी भी है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर स्थित दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह में है। अगला प्रश्न है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। अगला प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। अगला प्रश्न है। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 2 को। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है। राष्ट्रपति के चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की स्थापना का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है। पंचायती राज त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति की अनुशंसा के आधार पर किया गया था? यह बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न। 18 सुल्तान के विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था? 18 सुल्तान के विद्रोह के समय भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर था। अगला प्रश्न है। 18 सुल्तान के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? 18 सुल्तान के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है। सती प्रथा को अवैध घोषित किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? सती प्रथा को अवैध लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा घोषित किया गया था, नियम 17 के द्वारा। 26 जुलाई 1856 ईस्वी को नियम 17 के द्वारा। 4 दिसंबर 1829 को नियम 17 के द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है। तांत्या टोपे को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तांत्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न। शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। अगला प्रश्न। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता ने रहला नामक ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने किया था। अगला प्रश्न है। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। अगला प्रश्न है। मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? मनुष्य द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है। जादू टोना का संबंध किस वेद से है? जादू टोना का संबंध अथर्ववेद से है। अगला प्रश्न है। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न। यंग बंगाल आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? हेनरी विवियन डेरोजियो को। यंग बंगाल मूवमेंट या यंग बंगाल आंदोलन
का जन्मदाता हेनरी विवियन डिरोजियो को माना जाता है। अगला प्रश्न है, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? मनुष्य के दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को ही राजधानी बनाया था, कभी दिल्ली को राजधानी नहीं बना पाया था, लाहौर को ही राजधानी के रूप में रखा था। अगला प्रश्न है, जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने किया था? जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला प्रश्न, तीनों गोलमेज सम्मेलन के बैठक में भाग लेने वाला कौन था? तीनों गोलमेज सम्मेलन के बैठक में भाग लेने वाला था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारतीय। अगला प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित है। अगला प्रश्न, तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न, लोकहितवादी के रूप में किसे जाना जाता है? लोकहितवादी के रूप में गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज एफ.जी. बेंटिक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, गैस का दाब किससे मापा जाता है? गैस का दाब मैनोमीटर से मापा जाता है। गैस का दाब मैनोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों का सबसे पहले संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? अंग्रेज़ों का सबसे पहले संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर सर्वप्रथम बल दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए किस समिति की स्थापना की गई थी? यह हार्टोग समिति का स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। अगला प्रश्न, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खरे थे। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब किया गया था? भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किया गया था। अगला प्रश्न, कहलगांव ताप विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? कहलगांव ताप विद्युत गृह बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न, दुधवा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। अगला प्रश्न, विटामिन डी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विटामिन डी का अन्य नाम है कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न, सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सरिस्का अभयारण्य अलवर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, ICICI की स्थापना कब हुई थी? ICICI की स्थापना 1955 में हुई थी। अगला प्रश्न, गुलाबी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है?
गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली के उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? नील दर्पण नाटक के लेखक दीनबंधु मित्र है। अगला प्रश्न है, पुणे में पेशवा के सचिवालय को क्या कहा जाता है? पुणे में पेशवा के सचिवालय को हुजूर दफ्तर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? महासागरों का निर्माण बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है। अगला प्रश्न है, खसरा बीमारी किससे होता है? खसरा बीमारी विषाणु से, वायरस से होता है। अगला प्रश्न, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। अगला प्रश्न, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध महानदी पर स्थित है। समय का दुरुपयोग न करते हुए सिर्फ प्रश्न से संबंधित बातें किया जाता है इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।